Assalamualaikum to all of you. I hope you all are doing good. So today the topic of our discussion is types of language translators. आज की हमारी वीडियो में हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उनकी वर्किंग को देखेंगे। तो इससे पहले मैं रोल ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, इसकी डेफिनेशन के बारे में पता चल जाएगा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बेसिकली क्या होते हैं। तो अब हम इनकी टाइप्स देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कंपाइलर, सेकंड वन इज़ इंटरप्रेटर एंड द थर्ड और लास्ट वन इज़ असेंबलर। तो इन 3 टाइप्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कंपाइलर को देख लेते हैं। तो कंपाइलर हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक ही दफ़ा में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है कि इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स कंप्यूटर कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। हमारा पूरा जो हमने एक सोर्स कोड लिखा है, पूरा का पूरे प्रोग्राम को ये कंपाइलर उठाता है और उसको एज इट इज़ जो है पूरे के पूरे को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो वो कंपाइलर में बेसिकली क्या होता है कि हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में हमने कोई प्रोग्राम लिखा है, उसके बाद हम उसे कंपाइलर में से गुजारते हैं। उस प्रोग्राम को कंपाइल जब करते हैं तो वो हमें एक रिज़ल्ट शो करवा देता है। अब वो जो रिज़ल्ट है, अगर तो वो बिल्कुल ठीक है तो कंपाइलर क्या करता है कि हमारे प्रोग्राम को रन करवा देता है और ऑल ओके हो जाता है, ठीक है, मतलब हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है। लेकिन अगर उसमें कोई एरर है, कहीं पे हमने कोई मिस्टेक कर दी है अपने प्रोग्राम में, तो कंपाइलर जो है वो उसी टाइम पे हमें एरर शो करवा देगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने प्रोग्राम को शुरू से दोबारा चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमने किस कोड में अपनी जो है वो मिस्टेक की है, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम ठीक नहीं है और कंपाइलर जो है वो हमें एरर शो करवा रहा है। तो अगेन हमें दोबारा अपना प्रोग्राम सारा रीचेक करना पड़ेगा शुरू से, ताकि हम उस कोड के एरर को फाइंड कर सकें और उसे फिक्स कर सकें, ताकि हमारा प्रोग्राम रन हो सके। तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है हमारा, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें वेस्ट हो सकता है कि हमें प्रॉपर अपना जो है वो स्टार्ट से अपना प्रोग्राम देखना पड़ेगा और उस एरर को ढूंढना पड़ेगा कि कंपाइलर ने हमें कहाँ एरर दिया है, मतलब हमारे प्रोग्राम में कहाँ एरर आ रहा है। अब हम इंटरप्रेटर की तरफ आ जाते हैं। तो इंटरप्रेटर जो है वो हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट कैन एनालाइज एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है इंटरप्रेटर, जो हमारे सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन, मतलब पहले एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, लाइन बाय लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। अब हम ना इंटरप्रेटर की वर्किंग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरप्रेटर में भी हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, देन उसको कंपाइल करेंगे। तो वो जो हमारा प्रोग्राम है वो इंटरप्रेटर में से जब गुजरेगा तो वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करेगा, मतलब वो पहले पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, पहली लाइन को चेक करेगा। अगर तो वो पहली लाइन ठीक है तो वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा, लेकिन अगर पहली लाइन में कोई एरर आ रहा है तो वो हमें वहीं पे एरर शो करवा देगा कि आपका इस लाइन में, फर्स्ट लाइन में ही एरर है, तो आप इसको फिक्स करें। तो प्रोग्रामर क्या करेगा कि उसी टाइम पे फर्स्ट लाइन में वो एरर सॉल्व करेगा, एरर को ढूंढेगा, फाइंड करेगा, फिक्स करेगा, देन वो सेकंड लाइन पे मूव कर जाएगा। इसी तरह अगर सेकंड लाइन ठीक है तो वो थर्ड लाइन पे मूव करेगा, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, जहाँ जहाँ पे भी इंटरप्रेटर में जिस लाइन में भी एरर आएगा तो हमारा प्रोग्राम वहीं पे रन होना स्टॉप हो जाएगा और हमें वहाँ पे एरर शो करवा देगा इंटरप्रेटर। तो हम उस एरर को उस वक्त तक सॉल्व करते रहेंगे, उस वक्त तक फिक्स करते रहेंगे एरर्स को, जब तक कि हमें ऑब्जेक्ट कोड नहीं मिल जाता। अब इंटरप्रेटर जो है जब भी वो किसी सोर्स कोड को कंपाइल करता है तो वो हमें 2 चीज़ें शो करवा देता है। या तो हमारा अगर बिल्कुल प्रोग्राम ठीक है तो वो डायरेक्टली जो है इंटरप्रेटर में से गुजर के लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हमारा सोर्स कोड जो है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है तो इंटरप्रेटर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा एरर पे, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस एरर को फिक्स करेंगे, देन वो नेक्स्ट मूव करेगा, और तब तक हम एरर्स को फिक्स करते जाएंगे जब तक कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता और हमें ऑब्जेक्ट कोड नहीं मिल जाता। तब तक हम एरर्स को सॉल्व करते रहेंगे। अब हम असेंबलर को देख लेते हैं। तो असेंबलर को देखने से पहले हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। लाइक जब 1960 से भी पहले, जब लोगों के पास जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, पाइथन वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम पे ना बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था और प्रोग्रामर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में ही कोड लिखा करते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क था। और बाइनरी लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं।
ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क था क्योंकि उस टाइम पे प्रोग्रामर्स को जो है वो लंबे लंबे बाइनरी डिजिट्स में कोड याद करने पड़ते थे। तो इन बड़े बड़े मशीन कोड्स को याद रखने की बजाय प्रोग्रामर्स ने एक लैंग्वेज का इन्वेंट किया जिसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। तो इस दफ़ा जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में इंग्लिश लेटर्स का भी यूज़ किया गया, जैसा कि ऐड, इनपुट, आउटपुट, कंपेयर वगैरह। इस तरह के जो इंग्लिश लेटर्स थे उन्हें भी बाइनरी लैंग्वेज के साथ वहाँ पे ऐड करवाया गया। असेंबली लैंग्वेज की मदद से प्रोग्रामर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कोड्स को याद कर सकते थे। लेकिन बात तो वही हो गई कि असेंबली लैंग्वेज तो आ गई, अब प्रोग्रामर्स को तो इजीली कोड याद हो सकते थे, लेकिन अब ऐसा तो नहीं था कि कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को समझ पाता। कंप्यूटर तो असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझता ना, तो कंप्यूटर उसको रन कैसे करता। फिर उस टाइम पे जो है ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए असेंबलर का यूज़ किया जाता था। असेंबलर बनाया गया जिसकी मदद से हम जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज, जिसे ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं, उसमें कन्वर्ट किया जाता था। और फिर जो कंप्यूटर है वो इजीली इसे असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लेता था। तो सिंपली असेंबलर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। नाउ आई होप सो कि आपको आज के टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई हो तो आप इसे काइंडली शेयर लाजमी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।